हमने इक्वेशन ये बना ली थी, स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जी इज इक्वल टू 0। तो हमने फिर अलग अलग इक्वेशन कर ली थी, बड़े 1 ओवर साई एक्स कर ली स्क्वायर साई एक्स एस स्क्वायर ई एक्स इज इक्वल टू 0। ये अलग अलग तीनों इक्वेशन हो गई थी। जी सर, ये हो गई थी। जी जी, वेल वेल। फिर 9 इक्वेशन सिमिलरली वो कंपोनेंट्स हाई वाई वाला उठा लिया और जी वाला। अब इक्वेशन हम सॉल्यूशन ऑफ एक्स कंपोनेंट चल रहा है, हमारा हेडिंग दी हमने सॉल्यूशन ऑफ एक्स कंपोनेंट। तो हम एक्स वाला लिखेंगे 1 ओवर साई एक्स करली स्क्वायर साई और एक्स स्क्वायर ई एक्स साई एक्स इज इक्वल टू 0। अब जो इक्वेशन हमारे पास आई थी हमारे उसे मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद साई एक्स। जो ये इक्वेशन है 1 एक्स कंपोनेंट वाली है, इसको एक्स साई एक्स से मल्टीप्लाई कर दें। साई एक्स इधर भी आ जाएगा, ये एक है, इसके साथ भी साई एक्स आ जाएगा और इसके साथ भी साई एक्स आ जाएगा। करली स्क्वायर साई एक्स ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एक्स स्क्वायर ई एक्स साई एक्स इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन हमारे पास। करली स्क्वायर साई एक्स करली एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एक्स स्क्वायर ई एक्स साई एक्स इज इक्वल टू 0। हमें पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशनल बॉक्स में साई की वैल्यू निकाली थी, साई इज इक्वल टू ए। अगर आप निकालेंगे साई एक्स तो क्या हो जाएगा, ए साइन एन पाई, एन के साथ क्या आ जाएगा एक्स और पाई के, ठीक है, एन पाई ए साइन एन एक्स और क्या हो जाएगा पाई एक्स ओवर ए। जब निकालेंगे साई वाई ए साइन एन वाई पाई वाई ओवर ए और साई जी निकालेंगे ए साइन जी तो पाई जी ओवर ए, यानी और ए है तो जहां एन है यहाँ एक्स आ जाएगा, वाई के केस में एन के साथ वाई आ जाएगा, जी के केस में एन के साथ जी आ जाएगा। तो बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 12, क्योंकि हम तो एक्स कंपोनेंट को सॉल्व कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा करली साई एक्स ओवर करली एक्स ए, उसी तरह साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस हमारे पास एन एक्स एन पाई पाई एक्स ओवर ए का, तो क्या हो जाएगा एक्स तो खत्म, क्या हो जाएगा हमारे पास के जी, ये हमारे पास आ जाएगा एन एक्स ओवर ए के, ठीक है। एन एक्स और साथ में क्या है पाई ओवर ए आ गया, एन एक्स की पाई लिखा हुआ है ओवर ए। अगेन डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा करली स्क्वायर साई एक्स ओवर करली एक्स स्क्वायर ए है तो कॉस है तो माइनस साइन एन एक्स पाई एक्स ओवर ए, एन एक्स पाई ओवर ए और दोबारा एक एंगल का डेरिवेटिव एन एक्स पाई ओवर ए, तो क्या हो जाएगा करली स्क्वायर साई एक्स ओवर करली एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला एन एक्स और एन एक्स क्या हो जाएगा एन स्क्वायर पाई और पाई पाई स्क्वायर ए और ए स्क्वायर, बाकी ए साइन एन एक्स पाई एक्स ओवर ए के। ये जो ए साइन एन एक्स पाई एक्स ओवर ए इक्वल टू साई एक्स के, तो क्या हो जाएगा वैल्यू पुट कर दें माइनस एन स्क्वायर एक्स पाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर साई एक्स। अब शुरू से अब से लेकर यहां तक कोई पॉइंट ना समझ आए हो किसी बच्चे को, वो बताए ताकि मैं रिपीट कर दूं, दोबारा समझाता हूं। क्लियर है सर? ये जो 12, 13 और 14 इक्वेशन है ये रिपीट कर दें, नजर नहीं आ रहा बेटा। ये जर्नल इक्वेशन है, साई इज इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स ओवर ए।
अगर आप साई एक्स लिखते हो, साई के नीचे एक्स, तो एन के नीचे क्या आ जाएगा? एक्स। ए साइन एन एक्स पाई एक्स ओवर ए। ओके, एन के साथ एक्स। अगर आप साई वाई लिखते हो तो एन के साथ पाई के साथ एक्स के बजाय क्या आ जाएगा? वाई। बाकी उसी तरह साई जी लिखते हो तो क्या हो जाएगा? ए साइन एन के नीचे क्या आ जाएगा? जी पाई जी ओवर ए। ठीक है, ओके सर। बाकी डबल डिफरेंशिएशन समझ आ गई? यस सर। यस सर। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू आ गई है हमारे पास करली स्क्वायर साई एक्स ओवर करली एक्स में पुट कर देते हैं। इसमें वैल्यू आपके पास आई है माइनस एन स्क्वायर एक्स पाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ये साई एक्स प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एक्स स्क्वायर, ये एक्स साई एक्स। अगर हम इसको इस तरफ ले जाएं राइट हैंड साइड पर तो माइनस हो जाएगा साइन, माइनस 8 पाई स्क्वायर एम ई एक्स आई एक्स ओवर एच, माइनस से माइनस कैंसिल, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास? एन स्क्वायर एक्स, एक्स नीचे है, ठीक है, एन के नीचे एक्स है, ठीक है, एन के नीचे क्या है? एक्स, और ओवर ए स्क्वायर, और यहां क्या बचा? 8m ई एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। तो अब सिंपल करिए, x इज इक्वल टू एन स्क्वायर एक्स एच स्क्वायर ओवर 8m स्क्वायर। क्यों जी? ये सर इक्वेशन 16 से आगे थोड़ा सा दोबारा समझा दें। अच्छा, ये वैल्यू उठानी है आपने, उठाएं और उठा के इसको ना इधर पुट कर दें, यहां इस जगह क्या बन जाएगा? माइनस एन एक्स इधर आ गया, एन स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर आ गया, एन के नीचे एक्स है और ऊपर स्क्वायर है, पाई एच स्क्वायर ई एक्स साई एक्स। इसको उठा के अगर हम इक्वल के इस तरफ ले जाएं तो नेगेटिव नहीं हो जाएगा ये इधर आके? अब सिंपल कटिंग कर दें, माइनस से माइनस कैंसिल, एन स्क्वायर, ठीक है, पाई स्क्वायर से तो पाई कैंसिल हो गया था, एम बचा ओवर ए स्क्वायर, और यहाँ 8m ई एक्स और एच स्क्वायर, ई एक्स अपने पास रख लें, 8m ए स्क्वायर और एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर और 8m स्क्वायर आ गया। आई समझ? यस सर। अब सिमिलर जैसे हमने ई एक्स निकाला, ऐसे ही क्या होगा, हम ये वाले इक्वेशन लेंगे 13, इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको इसमें पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह z का तो हमें ड्राइव करने की जरूरत नहीं, जस्ट लिखेंगे सिमिलरली ई एक्स आया n की पावर 2 n स्क्वायर x h स्क्वायर और 8m स्क्वायर, ई z क्या हो जाएगा? n स्क्वायर z h स्क्वायर और 8m स्क्वायर। सिमिलरली बस लिख देंगे। क्यों जी, समझ आई बात? यस सर। अब हमने तो पढ़ा था टोटल एनर्जी क्या थी? ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जी, ये थी। तो अब क्या होगा, हम ई एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे एन स्क्वायर एच स्क्वायर और 8m स्क्वायर, ई वाई की एच स्क्वायर और 8m स्क्वायर। बच्चों, आप लोगों को नजर आ रहा है? यस सर, आ रहा है। यस सर। अच्छा, अब क्या होगा, एच स्क्वायर और 8m एन एच स्क्वायर और 8m स्क्वायर कॉमन है तीनों में, तो बाकी क्या बचा? ये कॉमन निकल गया, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जी स्क्वायर। तो ये थी एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर पार्टिकल इन 3D बॉक्स। ग्राउंड स्टेट पर एन एक्स एन वाई एन जी की वैल्यू 1 1 1 होती है,
वो पुट कर दें 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर ओवर 8m स्क्वायर। ग्राउंड स्टेट सर में बहुत से nx, बच्चों का सर बहुत से बच्चों का ज्वाइन नहीं हो रहा, उन्हें अलाउ कर दे। मैं भी कर देता हूं, चलें जी, ठीक है। तो ये nx इक्वल टू my इज इक्वल टू nz इज इक्वल टू 1, ग्राउंड स्टेट में 1 होती है इनकी वैल्यू। तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर h स्क्वायर 8m स्क्वायर 3h स्क्वायर ओवर 8m स्क्वायर। तो 3d विद 1d, 3d की है 3h स्क्वायर ओवर 8m स्क्वायर ग्राउंड स्टेट में, और उसके क्या होगी 1d की 1h स्क्वायर ओवर 8m स्क्वायर। तो h स्क्वायर ओवर 8m स्क्वायर से h स्क्वायर ओवर 8m में कैंसिल 3:1, तो ये हमारे पास है जी। बच्चों कोई पॉइंट ना समझ आया हो मैं दोबारा रिपीट कर, पोजीशन में विद 1d, ये लफ्ज है कंपैरिजन कंपैरिजन, कंपैरिजन। जी अब पूछें। सर ये जो लिखा हुआ है वाइब्रेशनल एनर्जी इज नॉट इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब उसको है? छोड़ दें, कोई ऐसा नहीं, बस ये 3:1 समझ आ गया। आगे चलें। यस सर। अगला टॉपिक यस है सर। बच्चों, ये आ जाता है 5 मार्क्स का, नोट लिखें। 10 का आ जाता है कि राइट अ नोट ऑन डीजेनरेसी। तो 3D मूवमेंट में ऐसा है कि 3 है ना, nx ny nz, तो वो जो एनर्जी स्टेट जो है ना वो हमारे पास सेम हो, लेकिन ये nx ny nz डिफरेंट हो, उस इस फिनोमेना इज कॉल्ड डीजेनरेसी। तो इन 3D मोशन, ये लिखा हुआ है बच्चों, इन 3D मोशन डिफरेंट एनर्जी स्टेट हैविंग सेम टोटल एनर्जी बट डिफरेंट क्वांटम नंबर्स आर कॉल्ड डीजेनरेटेड स्टेट and the phenomena is called degeneracy, and the phenomena is called degeneracy। अब आपने इसकी एग्जांपल देनी है, ठीक है। हेडिंग देंगे स्टेट 1 2 3, हेडिंग देंगे स्टेट, लिखा हुआ क्या है डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स, आप लिखेंगे एनर्जी स्टेट का नाम है 1 2 3, क्या नाम है 1 2 3। अब आप एक टेबल बनाएंगी, टेबल में ये सीरियल ये ना बनाएं, ये बना दें nx ny nz और टोटल एनर्जी nx का स्क्वायर ये वाला प्लस ny का स्क्वायर प्लस nz, ठीक है। अब बच्चों ये 1 2 3 डिफरेंट अंदाज में लिखना है। देखें 1 nx 1 2 3 nx नीचे 1 2 3 लिख दिया। अब ऐसा करें 1 उसी तरह इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दें 3 2, अब 2 पहले लिख दें 3 1 और 2 उसी तरह 1 3, अब 3 पहले लिख दें 3 1 2 और 1 2 3 है, 1 उसी तरह रहा 3 2 कर दिया, फिर दरमियान वाले को ले लिया 2 3 1 और फिर इन्हें चाहिए 1 3, फिर तीसरे को ले लिया 3 1 2 3 2 1, तो कितनी स्टेट आ गई 6 डीजेनरेटेड स्टेट। अब एनर्जी निकाल के देखें, पहले के nx 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3h 8m में 14 आया आंसर, 14h स्क्वायर 8m में। अब अगले 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर फिर 14, टोटल एनर्जी क्या आएगी सेम आ जाएगी, टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी बिल्कुल सेम आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड डीजेनरेसी, इसे हम क्या कहते हैं डीजेनरेसी कहते हैं।
ये समझ आई है डिजेनरेसी या नहीं? किसी को ना समझ आई हो या किसी को समझ आई हो? सर यहाँ n Yes, एनर्जी sir. स्टेट्स हैं। ये क्वांटम नंबर है एन्स, ये एनर्जी है, ई जो लिखा हुआ है ये पूरा एक एनर्जी स्टेट बन जाएगी। ये दूसरी एनर्जी स्टेट, ये 3, ये 4, ये 5, 6, एन एन वाई ये क्या है? ये हैं क्वांटम नंबर्स। तो हम कहेंगे कि डिफरेंट एनर्जी स्टेट है। अभी डिफरेंट होगी ना, सब एक दूसरे से डिफरेंट है। ओके सर, आ गई है सर। अब आप हेडिंग दें खुद, अगला लिखें एनर्जी स्टेट 2, 3, 4। एनर्जी स्टेट का नाम क्या दे दिया है? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। अल्लाह। स्टेट का नाम है 2, 3, 4। प्लीज इसको सॉल्व करें। सर कुछ बच्चों का डिस्कनेक्ट हो गया, उनको अलाउ कर दे दोबारा। दोबारा अलाउ कर देते हैं। हाँ जी जी यार, आप बताओ 2, 3, 4 हो तो कैसे करोगे? सर पहले एक को 2 कर देंगे कंसीडर, nx जैसे क्वांटम नंबर है, nx को 2 कंसीडर कर देंगे, फिर ny को 3 कंसीडर कर देंगे, nz को 4 कंसीडर कर देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा ये 5 4 क्यों कंसिडर करेंगे? है हाँ ठीक है, 2, 3, 4 ठीक 2 है। 3 4 हमने लिया ना। तो फिर बाद में हम हाँ इसका स्क्वायर लेके 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर लेके जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 576, और उसको फिर हम 8 पे डिवाइड करेंगे। शाबाश। नहीं, 8 पे डिवाइड बेशक ना करो। हाँ जी, एनर्जी इनकी टोटल सेम आएगी। नेक्स्ट हाँ स्टेप में बस हम हमने तो इससे इनको कर सिंपल दिया कर है। देंगे। तो कितने बनती है एनर्जी स्टेट? इसकी भी 6 बनेंगी। 29, सर। नहीं 9 नहीं बनेंगे यार। 6 हैं? बनेंगी। क्योंकि 3 है तो फिर पॉसिबल ही यही होगा। 6 ही बनेंगी। वो ऐसे ना कि अगर हम देखें कि हमारी जो स्टेट 2, 3, 4 यही है। जी सर। Yes, sir. ये हो गया nx, ny, nz, और ये हो गया टोटल एनर्जी। ठीक है, nx, ny, nz, और टोटल एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल है? nx का स्क्वायर प्लस ny का स्क्वायर प्लस nz का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। ये है जनाब, am I right? तो ये अब आपके पास है। ny, nz, लो जी किड्स, ये आ गया हमारे पास।
जी, अब हमारे पास ये थी 2 3 4 2 3 4, आगे क्या होगा 2 उसी तरह और 4 3, आगे क्या हो जाएगा, अब दरमियान वाला पहले लिख ले, नेक्स्ट क्या होगा 3 और 4 and 2. 4 2 4 and 2, शाबाश। नेक्स्ट क्या होगा 4 2 और 3 2 3, 4 नेक्स्ट 3 क्या हो 2 जाएगा, 4 3 4 2 3 2. कोई रिपीट तो नहीं हुआ, नो सर 6 हो गई। और एनर्जी क्या निकलती है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 कितने हो गए, 13. 16 29. 29 हैं, 29 39 29, x स्क्वायर ओवर तो 29 29. 29। जी. यस सर जी जी बिल्कुल 29, ठीक है, तो सब में यही आता जाएगा फिर। यस सर जी एट एम ए स्क्वायर सबकी एनर्जी ये आ जाएगी। यस सर जी अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक एनर्जी स्टेट है, मैं इसको चेंज कर दिया जी, ये है 100 जी, प्लीज इसके बनाए क्या बनती हैं। बस आगे 0 0 1. 0 1 0 बनेंगे भी या नहीं, पहले तो ये बताओ। दो सेम हो जाएंगे। नहीं बनेंगे सर। नहीं बनेंगे। वो बनेंगे, खुदा का खौफ। देखो 1 0 0, अब 0 0 0 1. 1, 3 बन गई। यस सर दाद में तो हमने 6 बनानी है, 3 बन गई। एनर्जी क्या निकल रही है, सेम निकल रही है। देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा 0 0, यानी इसका होगा h स्क्वायर और 8m स्क्वायर, h स्क्वायर और 8m स्क्वायर, h स्क्वायर और 8m स्क्वायर। एनर्जी सबकी सेम, क्वांटम नंबर सबके डिफरेंट। समझ आई नहीं आई बात? यस सर. एंड जिसमें एक डिफरेंट है और 2 सेम है, हम उसकी बना सकते हैं 1 2 2, 2 1 2, 2 2 1। ठीक है, यस सर किसी को कोई कंफ्यूजन हो? तीसरा केस सेम है सारे, एनर्जी स्टेट का नाम है 1 1 1। इसका बताएं। सर इसका एक ही बनेगा। तो इसकी उसमें डीजेनरेसी नहीं है। यस सर ठीक है, इसको क्या कह देंगे आप, नॉन डीजेनरेटेड स्टेट। तो ये अब पेपर में आ जाए 5 नंबर का, तो आपने डेफिनेशन लिखनी है, 2 एग्जांपल दे देनी है अपने तरफ से, स्टेट 1 2 3, स्टेट 2 3 4। अगर आ जाए 10 नंबर का, एग्जांपल 4 कर देना, लेकिन डिफरेंट कर देना, 1 2 3 1 1 1, यानी आप देंगे ट्रिपलेट की जिसमें तीनों डिफरेंट, फिर 2 सेम 1 डिफरेंट, और फिर क्या, तीनों हमारे पास सेम। कोई कंफ्यूजन जनाब? नो सर। आगे चलें। यस सर नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में लाजमी आता है। ठीक है, तो
थोड़ा थोड़ा उसको भी हम स्टार्ट कर लेते हैं। मुझसे व्हाट्सएप पे कौन राब्ते में, जीआर आप होते हो या सीआर, कौन होता है डेली? सर अभी तो मैं हूँ। आप जीआर हो? जी सर। कौन है भला, कौन होता है जिससे मैंने आज टाइम 1 से 2 सेट वो कहा था? ठीक है, सर मेरे से आपने स्केड्यूल किया था। किससे कहा था? आपका नाम क्या है? अनम अनम रहमान। अनम। अनम, मुझे ना अपना नाम के साथ वो मैसेज करो, मैं सेव करता हूँ। आप इसी तरह राब्ते में रहे ना, हम पूरा वीक पढ़ सकते हैं रोजाना। ठीक है सर। पता है क्या है, मैं आराम से ना खत्म करके ना, जब फेस टू फेस फिर भी पढ़ लेंगे। और तीसरे नंबर पर यह है कि इतना आसान भी नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं। अगर टाइम वो आराम से हम जो फ्री, थोड़ा थोड़ा लेकिन रोजाना पढ़ लें, कैसा आइडिया है? सर मुझे तो कोई इश्यू नहीं, क्लास से पूछ लें। क्यों जी, क्लास ओपन है इस वक्त, क्या कहते हैं? हम थोड़ा थोड़ा आधा घंटा 40 मिनट रोजाना ना पढ़ लिया करें। यस यस सर, सर, ठीक है। कोई मसला नहीं। एक्चुअल में ना हमारा ना रिदम बन जाएगा उससे। हम्म। यस सर। यस सर, नो प्रॉब्लम। आज का इसी, एक चलो ठीक है फिर। अनम, आपने ना रोजाना टाइम का मुझे बता देना है, ये टाइम फ्री है, मैं भी बता दूंगा, वो मैच करके ना पूरे क्लास का, तो हम आराम से पढ़ लिया करेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है? क्योंकि बहुत सी चीजें हैं, पता नहीं अब कोविड से क्या सिचुएशंस हो क्या नहीं, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है सर जी, सर काइंडली क्लास का जो भी टाइम आप रखें, एक टाइम फिक्स रखिएगा। असल में होता पता है क्या है बच्चों, बात ये है कि ना बाद दफा ना और क्लासों के साथ भी होता है, ये मुमकिन नहीं होगा। ऐसे कर लेते हैं कि जो एक दफा बता देंगे ना, उससे कोशिश करेंगे चेंज ना करें, ठीक है? सर अ डे बिफोर बता दिए करिएगा। वो अनम फिर Yes. रास्ते में रहेगी। ओके। सीआर जी, इसको कहते हैं। नहीं हम ऐसे करेंगे, एक दिन पहले रखेंगे सारा, ये ठीक है? तो वो अपना अनम जी आ रहा है। जी सर। अनम आप फिर राब्ते में, और सीआर आप दोनों राब्ते में रह लिया करो, ठीक ठीक है? है सर। ठीक है सर। तो ये टनल इफेक्ट हो गया था हमारा, है पेनिट्रेशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम लो एनर्जी रीजन इन हाई एनर्जी रीजन, जिसको हम क्लासिकली फॉरबिडन रीजन कहते हैं। Penetrate a region even though it does not have the energy to penetrate classically, तो उसको हम ये कहते हैं कि जनाब क्वांटम। ये हमने कर लिया था, एग्जांपल आपको समझा दी थी, ये E1 E2 था। E1 की एनर्जी जो है वो क्या है, कम है, E2 की ज़्यादा, ये क्लासिकल है। तो ये एग्जांपल है इमिशन ऑफ पार्टिकल्स। तो ये बस हमारे पास था, ये हमने हल्का सा कर लिया, ये हमने कर लिए थे लास्ट टाइम, रेडियो एक्टिव डीके, कंडक्शन ऑफ करंट थ्रू आइस। इसके मैं नोट्स आपको दे दूंगा, ठीक है बच्चों? टनल फील्ड अगर ये इफेक्ट, पीडीएफ है तो पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। मैं ना बेटा नोट्स तैयार करवा रहा हूँ आपके लिए, ताकि बहुत अच्छे हो जाएं, पढ़ते ही समझ आ जाए। हेलो जी, हम अब सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑन हाइड्रोजन एटम, ठीक है? ये अब पहले हम बड़ा आइडियली चले थे। हमने क्या था कि जनाब एक पार्टिकल और अकेला है, कुछ भी नहीं, एक डायरेक्शन में जाना है। अगला आपने स्टेप क्या किया, पार्टिकल 3 डायमेंशन में जा सकता है, ठीक है? अगला आपने कहा कि जनाब इलेक्ट्रॉन का नाम ले रहे हैं, न्यूक्लियस भी तो है ना, न्यूक्लियस ने कहाँ जाना है आपका? तो हम ये कहते हैं से
इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व इन द हाइड्रोजन, हमने हाइड्रोजन का लिया है सबसे सिंपल केस, क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। लेट अस कंसीडर, तो हमारे पास क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, और इट मेक एंगल थीटा विद z एक्सिस एंड एंगल फाई विद x एक्सिस। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्या है, वंस पाना टाइम, बहुत पुराने वक्तों के बात है में थे, तो आप लोगों ने ना वो पढ़ा था कि जनाब हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज ये है आपके पास, और यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व हो रहा है, से इलेक्ट्रॉन इज हियर, ठीक है। ये है न्यूक्लियस हाइड्रोजन का, और ये हम ये कहते हैं कि हियर इज द न्यूक्लियस, ये जो प्लस साइन है, और ये इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के दरमियान में कौन सी फोर्स होगी? अट्रैक्टिव फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक दूसरे के साथ, you can say that this is the ये जो इनके दरमियान फोर्स है न्यूक्लियस के और इसके दरमियान में, वो हमारे पास क्या है जी, वी कैन से दैट इट इज कूलम्बिक फोर्स। एक दूसरे को, इस पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये होती है -z² r के इक्वल होती है ये। दिस इज इक्वल टू, इनके दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो होती है -ze² ओवर r के। माइनस का साइन इंडिकेट करता है कि देयर इज द अट्रैक्शन, और r हमें करता है बराबर r। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर पार्ट हाइड्रोजन एटम के लिए, वो -e² ओवर r होगी। ये होगी आपके पास एनर्जी, ये चीज हमारी तय हो गई, -e² ओवर r। ये बच्चों हमारे पास एक और टर्म में, एक दो पोटेंशियल एनर्जी पता चल गया। क्या होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में, E-P लिखते हैं ना, तो E आपके पास क्या होगा, वो P आपके पास क्या होगी, -e² ओवर r। दूसरा आपके पास है m नहीं इन्वॉल्व होगा, आप लिखते थे 8π² m ओवर h², अब आपने वो नहीं लिखना, ठीक है। हम ये लिखते थे ना कि जनाब 8 इन्वॉल्व करेंगे बच्चों। अब जो हमारे पास आएंगे ना, वो आएंगे, म्यू आएगा 8π² म्यू ओवर, ये कर क्या रहे हैं सर? ये आ गया बच्चों। ये दो चीजें हैं, आपको बता ये रहे हैं कि अब ना आपने मैथ नहीं लेना, रिड्यूस मैथ लेना है, रिड्यूस मैथ। तो अब ये क्या होगा, म्यू इन इस्तेमाल होगा आइंदा, क्योंकि अब दो मैथ आ गए, ये मैथ ऑफ हाइड्रोजन है और ये मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब दो मैथ इन्वॉल्व हो जाएं फिर रिड्यूस मैथ लेते हैं, फिर हम क्या लेते हैं, रिड्यूस मैथ। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी ना, सिर्फ ये इक्वेशन देखें आप, करली स्क्वायर साई ओवर करली x² प्लस करली स्क्वायर साई ओवर करली y² प्लस करली स्क्वायर साई ओवर करली z² प्लस 8
पाई स्क्वायर, अब पहले m लिखते थे, आपने म्यू लिखा है ओवर एक्स स्क्वायर। म्यू क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ न्यूक्लियस इनटू ई माइनस पी था, आपने लिखा प्लस ई स्क्वायर ओवर आर। क्यों? माइनस एनर्जी जो है वो है माइनस ई स्क्वायर ओवर आर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, साई इज इक्वल टू 0। बस ये इक्वेशन आपको समझानी थी कैसे आई है, ठीक है। इस आप हेडिंग दें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। दो तब्दीलियां हैं 3 डायमेंशनल बॉक्स की तरह। यहां m के बजाय म्यू आ गया। म्यू होता है रिड्यूस मैस, mass of electron, mass of nucleus, mass of electron plus mass of nucleus। और दूसरा माइनस पी की जगह आ गया माइनस ई स्क्वायर ओवर आर। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको समझाऊंगा, ठीक है। यस सर। हमारी यूनिवर्सिटी ओपन नहीं हो रही 12 से? अभी कोई